Assalamu alaikum students, hope you are fine. I am Zubia Mahmood. Today this is the last lecture from the aliphatic hydrocarbons. This is about reactions of alkynes. Alkynes क्या हैं? The hydrocarbons in which carbon forms triple bond with other carbons and rest of the bonds are with hydrogen. There are 4 types of reactions of alkynes. जैसा कि आपको पता है कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, तो टिपिकल रिएक्शंस हैं इनके एडिशन रिएक्शंस, फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन एंड एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस, जिसके बारे में हमने बात की थी इसके रिएक्टिविटी में. एडिशन रिएक्शंस. एडिशन मीन्स by replacing one or two of the double bonds we add some other molecule to the hydrocarbon. यहां पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोजन की एडिशन होगी निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम की मौजूदगी में, और ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म है. पहले एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड होगा बाय रिप्लेसिंग 1 पाई बॉन्ड और हमें मिलेगा एल्कीन. उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होगा, डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा और सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा एल्केन. यहां पर आप देख रहे हैं इथाइन इज कन्वर्टेड टू इथीन एंड देन टू ईथेन. ठीक है. एडिशन ऑफ हैलोजेंस. ये हैलोजेंस डाइहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं. ये भी स्टेप वाइज मैकेनिज्म है. इसमें एक मॉलिक्यूल अगर ऐड होगा हैलोजन का, हैलोजन आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमीन फौरन रिएक्ट करेंगे और आयोडीन स्लो रिएक्शन के साथ हमें डाइहेलाइड्स और टेट्राहेलाइड्स देगा. देखिए, अगर एक डबल बॉन्ड रिमूव होगा, 1 पाई बॉन्ड रिमूव होगा, तो इथाइन विल चेंज टू 1,2 डाइक्लोरो ईथेन. और अगर दूसरा पाई बॉन्ड भी रिमूव हो जाएगा और सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा. जितने यहां पर पाई बॉन्ड मौजूद होंगे उतने ही चांसेस हैं कि मॉलिक्यूल्स ऐड हों. तो जैसे एल्कीन्स में एक मॉलिक्यूल की जगह होती है, एक कार्बन के साथ एटम चला जाएगा हैलोजन का और दूसरा दूसरे कार्बन के साथ, जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कार्बन. तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड हैं, तो 2 मॉलिक्यूल स्टेप वाइज ऐड हो सकते हैं, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ड्रास्टिक कंडीशंस में ऐड होता है. उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, यानी HCl, HBr, HI, HF. HF तो आपको पता है कि रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत स्लो रिएक्शन देगा, स्टेबल एसिड है. तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम डाई हेलो एल्केन बना सकते हैं. यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन्स के दरमियान में, तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे पर ब्रोमो ग्रुप. तो ये हमारे पास बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड. विनाइल ग्रुप किसको कहते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH. ठीक है. अब यहां पर तो ऐड हो गया और ये विनाइल ब्रोमाइड बन गया, लेकिन अगर HBr का दूसरा मॉलिक्यूल भी है तो फिर एडिशन कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल, यानी जिस कार्बन के पास पहले से कम हाइड्रोजन है, तो एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है, यहां ब्रोमो ग्रुप जो है वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ब्रोमीन है और हाइड्रोजन 1 है. जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, पहला कार्बन, उसके पास हाइड्रोजन ही जाएगा. यानी हाइड्रोजन जहां ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ही जाएंगे और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव पार्ट यानी ये ब्रोमो ग्रुप जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा 1,1 डाइब्रोमो ईथेन. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर. वाटर भी आपको पता है ये पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और OH ग्रुप है पार्शियल नेगेटिव. ठीक है ना. तो ये वाटर की एडिशन जो है वो एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड
और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट एक्चुअल क्या है? मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह से हमारे पास इनोल्स बनते हैं जो आगे जाके हमें कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देंगे। और ये एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। एसिटिलीन गैस की फॉर्म में है। वाटर ऐड होगा इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व्ड इन H2SO4 और विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। देखें एसिटिलीन है तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे कार्बन के पास यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। तो जब OH ग्रुप ऐड होगा इसको हम कहते हैं अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है और इसके साथ OH लग गया, ये विनाइल अल्कोहल बन गया। विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फौरन से रीअरेंज होगा। यहां से ये देखिए रीअरेंजमेंट है। OH, ये ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है इसमें जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बना लेगा और यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा टू द CH2 ग्रुप, ठीक है। यहां से ये जब यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, डेवलप होगा ऑक्सीजन का, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड डेवलप हो गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर यहां से बॉन्ड खत्म होना है, कार्बन के यहां 2 बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड खत्म होगा तो इस पे ये एक डेफिशिएंसी आ जाएगी एक बॉन्ड की, एक एटम की, तो ये वाला प्रोटॉन जो है दिस विल मूव टू दिस ग्रुप, ठीक है ना। तो ये रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH। और एसिटिलीन के अलावा बाकी जो तमाम एल्काइंस हैं जैसे प्रोपाइन है, ये हमें देगा कीटोन। रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। आपने सिर्फ रीअरेंजमेंट कहाँ करनी है? OH ग्रुप की। जहां OH ग्रुप मौजूद है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा कार्बन के साथ और यहां से डबल बॉन्ड जो इनोल कहते हैं उस कंपाउंड को, जहां पर विनाइल अल्कोहल जो है ये इनोल क्यों कहलाया? यहां पर ओल है अल्कोहल की वजह से और डबल बॉन्ड का है इन प्लस ओल, इसको इनोल कहते हैं। तो ये अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, रीअरेंज हो जाते हैं इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये बना लेगा हमारे पास एसीटोन। उसके बाद है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया NH3, इसमें भी नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगी NH2H की फॉर्म में, ठीक है ना। यहां पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं NH2H, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। और HCN ये प्रोटॉन पार्शियल पॉजिटिव और साइनाइड आयन जो है पार्शियल नेगेटिव होगा। एक कार्बन डबल बॉन्ड का, ये ट्रिपल बॉन्ड का जो है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव NH2 चला जाएगा। इसका मैकेनिज्म है, एंड प्रोडक्ट इसका मिथाइल नाइट्राइल है, यानी नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, तो ये साइनाइड्स कहलाते हैं या नाइट्राइल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। उसके बाद अगर HCN का मॉलिक्यूल ऐड होगा क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास एक्रिलोनाइट्राइल बनेगा, ठीक है, विनाइल साइनाइड, यहां पर ये डबल बॉन्ड आएगा CH2CHCN। ये जो साइनो ग्रुप जहां पर मौजूद होता है उनको हम या तो साइनाइड्स बोलते हैं या नाइट्राइल्स बोलते हैं, राइट। और दूसरी टाइप्स के रिएक्शंस अब देखते हैं, ये हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बेटा एक तो आपको पता है कि कंबस्टन ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंबस्टन, ठीक है। एक तो ये इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन्स जो हैं वो वाटर में चेंज हो जाएंगे एंड लॉट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, देयर इज -312 किलो कैलोरीज पर मोल। और इसी वजह से ये जो कंबस्टन का प्रोसेस है ये वेल्डिंग और कटिंग में यूज होता है। आपने देखा होगा ये जो वेल्डिंग के और कटिंग करने वालों के पास आंखों पर उन्होंने अपने प्लास्टिक या जो है वो मिरर रखा हुआ होता है और ग्लासेस लगे हुए होते हैं और उनके पास होती है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम वाली टॉर्च,
ठीक है। ऐसी टॉर्च होती है जिसमें से ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन की गैस निकलती है, उसको आग लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट लिबरेट होती है और बहुत शार्प फ्लेम होता है, तो वो कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज होता है। इतने अमाउंट की हीट रिलीज होती है अगर 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इसकी दूसरी टाइप की ऑक्सीडेशन है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन केमिनोफोर। आपने देखा था एल्कीन्स जो हैं वो वीक एल्कलाइन केमिनोफोर से भी ऑक्सीडाइज हो रहे थे, वहां पर भी ग्लाइकोल्स बन रहे थे, और यहाँ हमारे पास बनेंगे ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, ये एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से रिलीज हुई? केमिनोफोर, अल्कलाइन केमिनोफोर की मौजूदगी में। ठीक है ना, अल्कलाइन मींस कोई भी बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी, केमिनोफोर के सोल्यूशन में ऐड की तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी। केमिनोफोर और अल्कली का सोल्यूशन है, वाटर मौजूद है इसमें, और ये एसिटिलीन गैस जब पास करेंगे तो अल्कलाइन केमिनोफोर जो है इसका पर्पल कलर ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे, सारे पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर ये हमारे पास ग्लाइऑक्सिल एंड में बनेगा, यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ये ग्लाइऑक्सिल्स जो हैं ये मजीद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू एसिड्स। ठीक है ना, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, स्ट्रांगली रिएक्टिव होंगे, फौरन रीअरेंज होंगे इसी कंडीशन में, और मजीद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू एसिड्स। C डबल बॉन्ड OH, इसको ये ऑक्सैलिक एसिड है जिसको हम यूं भी लिखते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हैं वो पॉलीमराइज हो जाते हैं, यानी स्मॉल मोनोमर्स ऐड इनटू ईच अदर बाय रिप्लेसिंग द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स एंड ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट, जिनको हम कहते हैं पॉलीमर। मोनोमर ऐड होते जाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। यहाँ एल्काइंस की 2 तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, स्पेशली हम देखेंगे एसिटिलीन की पॉलीमराइजेशन, तो या तो ये लीनियर प्रोडक्ट देगा और या फिर ये साइक्लिक प्रोडक्ट। लीनियर प्रोडक्ट में है कि ओपन चेन होगी, और साइक्लिक प्रोडक्ट में यहाँ पर हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। और ये किस तरह से वेरी करती हैं? कंडीशंस वेरी करेंगे तो कैटलिस्ट की टाइप, और कंडीशन और कैटलिस्ट की टाइप वेरी करेगी तो हमारा प्रोडक्ट वेरी करेगा, मुख्तलिफ हो जाएगा। अच्छा, पॉलीमर ऑफ एल्काइंस जो हैं वो एल्कीन्स की निस्बत लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। पहली एसिटिलीन की कन्वर्जन है डाइविनाइल एसिटिलीन में। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका भी एक पाई बॉन्ड खत्म होगा तो ये ऐड हो जाएगा दूसरे के साथ, इसका भी एक बॉन्ड खत्म होगा, इसका एक बॉन्ड इधर को फ्री हो जाएगा, ठीक है, और इसका एक बॉन्ड इधर को फ्री हो जाएगा, और ये विनाइल एसिटिलीन बना देगा हमारे पास। ठीक है ना, आप देखें कि पहले यहां से एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है और इसकी ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा आकर यहां, और इसका बॉन्ड खत्म होगा, ये डबल बॉन्ड बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH इधर ऐड हो जाएगा, इसको हम कहेंगे विनाइल एसिटिलीन। इसका सिस्टमैटिक नेम है 1-butene-3-ine। और अगर यहां पर मजीद इसकी हम करेंगे अच्छा यहां पर कंडीशंस देख लें, क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में मौजूद है, यानी क्यूप्रस क्लोराइड का सोल्यूशन है अमोनिया में डिसॉल्व किया हुआ, तो ये हमारे पास डाइविनाइल एसिटिलीन बनाएगा। अगर यहाँ हम डाइविनाइल एसिटिलीन का मजीद ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो ये हमारे पास ये विनाइल एसिटिलीन है तो ये डाइविनाइल एसिटिलीन में चेंज हो जाएगा, जिसका सिस्टमैटिक नेम होगा 1,5-hexadiene-3-ine, यानी दोनों हाइड्रोजन, ये एसिटिलीन का बेटा एक मॉलिक्यूल है ना, पहले यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, अब दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहां पर दूसरा विनाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है ना, एक विनाइल ग्रुप और ये दूसरा, ये एक विनाइल ग्रुप है और यहां पर ये दूसरा विनाइल ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं डाई, ये एक ये 2 डाइविनाइल एसिटिलीन, ये इसका कॉमन नेम है, सिस्टमैटिक नेम इसका 1,5-hexadiene, 1 पोजीशन पर और 5th कार्बन पर है,
6 कार्बन वाली ये चेन है और इसमें फर्स्ट और फिफ्थ पर डबल बॉन्ड है और थर्ड पर ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर हम HCl ऐड कर दें इस स्टेज पर जहां पर विनाइल एसिटिलीन बना था, तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोप्रीन। विनाइल एसिटिलीन में हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये इसकी जो हमने कहा था कि यहाँ पर दूसरा ग्रुप विनाइल का लग सकता है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हम इसको इसमें HCl यहाँ से ये, ठीक है ना, इधर हमने ये जो ग्रुप है इसको विनाइल ग्रुप से रिमूव किया था, यहाँ पर ये आकर CH2 ग्रुप हाइड्रोजन मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है और नेगेटिव पार्ट क्लोरो ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है या नहीं है। तो क्लोरो ग्रुप यहां आ जाएगा इस कार्बन के पास, ट्रिपल बॉन्ड वाले इस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। क्लोरोप्रीन फॉरन इसको हम पॉलीमराइज कर सकते हैं इन्हीं कंडीशंस में नियोप्रीन में, जो कि सिंथेटिक रबर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्रियली एसिटिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले आपने यूज क्या देखा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं इससे हमारे पास ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है, कंबस्टन में देखा हमने, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, वेल्डिंग कटिंग में यूज होता है। अब हमारे पास ये यूज है कि क्लोरोप्रीन पॉलीमराइजेज इनटू नियोप्रीन, जो सिंथेटिक रबर के तौर पे यूज होता है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन बन रहा है। यहाँ पर पहले आपने देखा कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिलीन के, और अब यहाँ पर अगर 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और टेम्परेचर और कैटलिस्ट चेंज है, वहां पर क्या था, क्यूपरस क्लोराइड इन अमोनिया सोल्यूशन, और यहाँ पर है 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर ट्यूब, कॉपर की ट्यूब है, एसिटिलीन गैस की फॉर्म में इस ट्यूब में से पास करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो ये ऐड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर टू फॉर्म अ साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रह जाएंगे। Now the last type of reactions of alkynes, they are very important. Acidic nature of alkynes, it is responsible for many important products. ठीक है, एसिडिक नेचर एल्काइंस की क्यों होती है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से। इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड में sp हिब्रिडाइजेशन है, एक s और एक p के मिलने से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाने के काम आ गया और दूसरे से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन बनाने के काम आ गया, और दूसरे से यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है sp-s ओवरलैप से, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। आप याद रखेंगे कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी वजह से 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये 50% s करेक्टर रखता है, क्योंकि sp2 और sp3 में देखें s की रेशो कम है। यहाँ sp2 में 2 p है और 1 s है, और यहाँ पर 1 s के मुकाबले में 3 p है। लेकिन यहाँ sp में 1 s और 1 p है, यानी 50% s करेक्टर 50% p करेक्टर है। और s करेक्टर क्या है कि न्यूक्लियर लाइन पर मौजूद है सिग्मा बॉन्ड और इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हैं, जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हाइब्रिड होने की वजह से, sp हाइब्रिड होने की वजह से। और ये जो sp-s बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, इसके इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर टुवर्ड्स कार्बन, मेकिंग कार्बन पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इट इज इजीली अटैकेबल बाय द न्यूक्लियोफाइल, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज के लिए ये बहुत ही
एक ससेप्टेबल प्लेस है, फौरन यहाँ अटैक करेंगे और इस हाइड्रोजन को ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ जो कंपाउंड हाइड्रोजन दे सकते हैं, जिनका हाइड्रोजन ड्रॉ किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं एसिड्स, राइट। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन इजीली रिमूवेबल है, इसको हम कहते हैं एसिडिक नेचर है यहाँ पर हाइड्रोजन की। ये एसिडिक नेचर जो है अब वो किस काम आ रही है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो हाइड्रोजन की निस्बत, जैसे यहां पर देखेंगे आप, यहां पर कौन सा न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, सोडियम, ठीक है। और सोडियम यहां कैसे आएगा, सोडा अमाइड, सोडियम और अमोनिया का सोल्यूशन हो अगर हमारे पास, सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, तो वहां से सोडियम रिलीज होगा और ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन की निस्बत, तो यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, कहां चला जाएगा, इस अमाइनो ग्रुप के साथ अमोनिया गैस बना देगा और सोडियम यहां पर आ जाएगा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ और ये आयनिक बॉन्ड बना देगा। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इसलिए ये सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। अब इसी तरह से अगर तो हमारे पास सोडा अमाइड लिक्विड अमोनिया में हो या फिर हम एसिटिलीन को मॉल्टन सोडियम के ऊपर से पास करें, तो ये दोनों हाइड्रोजन एसिटिलीन के रिमूव हो जाएंगे सोडियम एटम से और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इससे भाई एक तो पता चलता है कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड जो गैस पास की है, अगर वो सोडियम को एब्जॉर्ब कर लेगी तो इसका मतलब है वो एल्काइन है, तो ये आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। जितना सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, इसको हम एनालिटिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं कि उतने ही यहाँ पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है टर्मिनल एल्काइंस के लिए फ्रॉम अदर एल्काइंस, ठीक है। इसके अलावा सोडियम की एसिटालाइड के अलावा हमारे पास एसिटालाइड्स ऑफ कॉपर और सिल्वर भी बन सकते हैं। और ये कैसे होगा कि अगर हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड है या सिल्वर नाइट्रेट है अमोनिया के अंदर, अमोनिया सोल्यूशन के अंदर, अमोनिया सोल्यूशन होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो अमोनिया के अंदर अगर हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड है और उसमें से एसिटिलीन गैस पास करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह हमेशा जो मेटल एटम होंगे बेटा इस हाइड्रोजन की जगह वो लगेंगे, क्योंकि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, एसिडिक नेचर शो करेगा एसिटिलीन की, और यहाँ पर ये वाटर और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर आ जाएगा इन हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हमारे पास अमोनिकल सोल्यूशन होगा सिल्वर नाइट्रेट का, तो सिल्वर मेटल एटम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यहाँ एसिटिलीन के केस में दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेगा और सिल्वर एसिटालाइड बना देगा विद अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट था ना, तो अमोनियम नाइट्रेट और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो, वाटर बनेगा, सॉरी, वाटर और अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर डाई सिल्वर एसिटालाइड बनेगा। ये जो एसिटालाइड्स हैं दे आर यूज्ड फॉर preparation of acetylene, purification, identification and separation of acetylene from other compounds। देखें, एक तो पहचान होती है कि मेटल एटम्स इसमें ऐड हो गए तो ये एसिटिलीन गैस ही होगी, यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। प्रिपरेशन के अगर आपके पास कोई भी दूसरे कंपाउंड्स मौजूद हैं तो आप उनको एसिटिलाइड्स बनाएंगे और फिर उनसे एसिटिलीन रिलीज हो जाएगी। कैसे रिलीज होगी ये एसिटिलीन गैस, कि इन एसिटिलाइड्स को जब आप एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये फौरन कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटिलीन गैस और रिस्पेक्टिव सॉल्ट में। यहाँ बनेगा सिल्वर सॉल्ट Ag2SO4, AgNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो Ag2SO4, ये सॉल्ट्स बन जाएंगे और एसिटिलीन गैस रिलीज हो जाएगी। और इसी तरह से ये हम रिएक्शंस जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं
प्रिपरेशन के लिए प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिटिलीन्स, टर्मिनल एल्काइंस from other alkynes. That's it. This is the end of hydrocarbons.